राधे राधे दोस्तों। आज हम व्यंजन संधि के अगले नियमों की बात करेंगे। हमारा फोर्थ नियम है दोस्तों आज का, जो यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि यदि क्या हो, स्वर हो और प्लस के बाद में छे हो, छे, है ना। तो दोस्तों इसका क्या बन जाता है दोस्तों, तो स्वर है और प्लस के बाद में छे है, तो यहाँ पर दोस्तों इस नियम के अनुसार चे का आगमन होता है। क्या होता है? चे का आगमन। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आ प्लस छादन, यानी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि यहाँ पर क्या है दोस्तों, आ है, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि छ है ना। तो इसी कारण से चे का आगमन होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, चे का आगमन होगा दोस्तों। यहाँ हलंत है, इसका मतलब है आधा चे, तो इसका मतलब क्या बना दोस्तों, हमारा नया शब्द बन गया आच्छादन। इसी प्रकार से दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेते हैं, परिछाया। इस बार दोस्तों क्या है कि यहाँ पर हमारे को चे का आगमन हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों ये शब्द है तो चे का आगमन हुआ है, इसका मतलब इससे पहले क्या, चे से पहले ई है और इसके बाद में छ है, तो इसका मतलब है ये सूत्र ये लागू हो रहा है। स्वर इसमें कौन सा हो गया दोस्तों, यहाँ पर ई हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों, ई हुआ। ई के कारण ये हो गया दोस्तों परि, और परि प्लस छाया, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो परि ई है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ई, यहाँ पर स्वर है ई, है ना, और छे छे, इसी कारण से यहाँ चे का आगमन हुआ दोस्तों। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, अनु प्लस छेद। तो इसका क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पर स्वर क्या है, ऊ है। क्या है, स्वर है हमारा ऊ, अन से ऊ निकला है, प्लस छे, है ना। तो क्या बना दोस्तों, ऊ है स्वर और छे है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, चे का आगमन होगा। जैसे ही चे का आगमन हुआ तो क्या बन गया दोस्तों, हमारा अनुच्छेद बन गया। ये हुआ दोस्तों फोर्थ नियम की बात। अगला दोस्तों एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों दात्रे छाया। विच्छेद, दात्र छाया में क्या हो जाएगा, दात्रे, दात्री प्लस छाया, क्योंकि दोस्तों री यहाँ पर क्या है, अंतिम ध्वनि है प्रथम शब्द की, तो री क्या हो गई, स्वर हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, छे, है ना। तो इसी कारण से यहाँ पर चे का आगमन हुआ है। अगला एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों विच्छेद। विच्छेद के अंदर दोस्तों वी प्लस छेद में ये क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ई है, क्या है, स्वर, अंतिम ध्वनि वे से ई निकलती है, तो अंतिम ध्वनि क्या हो गई, हमारा स्वर है, हमारा जो है यहाँ पर ई है, और ये हो गया छे, इसी कारण से चे का आगमन हुआ दोस्तों। तो ये हुआ हमारा फोर्थ नियम। अगली बात करते हैं 5 नंबर नियम की दोस्तों। वो है हमारा दोस्तों, यदि ई या ऊ के बाद में दोस्तों, ई या ऊ के बाद में दोस्तों हमारा शे हो, तो क्या हो जाता है दोस्तों, शे बन जाता है ना। ये हलंत में होगा तो ये हलंत में बन जाएगा, है ना, और ये पूरा होगा तो ये पूरा ही रहेगा। तो जैसे लेते हैं दोस्तों, अभी प्लस शेख, तो यहाँ पर अभी प्लस शेख है, तो ई यहां से निकल रही है, अंतिम ध्वनि ई, यानी भे से बाहर निकालते हैं
बे से हलंत लगाया तो ई बाहर निकलती है, अंतिम ध्वनि ई है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, शे है ना। अब ई और शे, इसी कारण से ये नियम फॉलो हो रहा है। और यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, शे बन जाएगा। तो इस शे की जगह कौन सा शे आ जाएगा, ये शे आ जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा अभिषेक। अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसी का ही दोस्तों। इस बार है हमारा सु प्लस स्मिता। यहां पर उ है, से के बाद में क्या है दोस्तों, उ है, और स्मिता है ना। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं दोस्तों इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया, उ और शे मिल रहा है ना। तो इसी कारण से हमारा सुष्मिता से क्या आएगा दोस्तों, शे है, से क्या बनेगा दोस्तों, शे बनेगा। तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया, इस शे की जगह इस ये शे आएगा, और ये शे क्या है दोस्तों, आधा है, तो ये भी शे क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया दोस्तों सुष्मिता। दोस्तों याद कीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगली एग्जाम्पल की। जैसे एग्जाम्पल हमारा सुषमा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऊ की मात्रा है, क्या है, ऊ की मात्रा, और ये आगे आ रहा है से। इसका मतलब है इस बार हम क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे, विच्छेद, है ना। तो से है, ऊ की मात्रा आ रही है, तो ऊ से और से, तो ये से बन जाएगा दोस्तों। तो विच्छेद की स्थिति में क्या हो जाएगा, सु प्लस समा। इसी प्रकार से दोस्तों हम अगला एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। अगला एग्जाम्पल है हमारा विषय। तो वी प्लस से में टूट जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगला एग्जाम्पल है विषम। तो ये क्या हो गया दोस्तों, वी प्लस सम, इस नियम के अनुसार दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगला नियम। 6 नंबर नियम है हमारा, यदि ते या दे के बाद में कोई से आ जाए तो से का दोस्तों बन जाता है 6, और ते या दे का बन जाता है आधा चे। याद कीजिए दोस्तों, इस नियम के अनुसार क्या है, यदि ते या दे के बाद में प्लस के बाद में से आ जाए, यानी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ते या दे हो और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि से हो, तो से का छे बन जाता है और ते या दे का चे बन जाता है। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आधा चे, हलंत का मतलब हो गया आधा चे और छे पूरा है ना। इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की दोस्तों, तो हो गया हमारा एग्जाम्पल दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, उच्छ्वास, उच्छृंखल, उच्छृंखल, उच्च शोषण, जगच्छांति। ये है 4 एग्जाम्पल। तो इसको तोड़ने की कोशिश करें दोस्तों। तो चे का क्या बनता है, यहाँ पर च और छ है, च और छ है ना। तो इसका मतलब है क्या होगा, तो दोस्तों चे का क्या बनेगा, ते बनेगा। तो यहाँ पर चे का मैं क्या कर देता हूँ, चे का ते कर देता हूँ। तो क्या हो गया दोस्त, ते या दे कर सकते हैं। हिंदी के अंदर उत होता है, इसलिए द नहीं लिया हमने, है ना। तो उत
और छः का क्या होता है, श हो जाता है। क्या हो जाता है, श हो जाता है, तो शवाश। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल है दोस्तों, उच्छृंखल। तो चे का क्या हो जाता है, उत, चे का ते हो जाता है उत, और छः है, छः का हो जाता है शे। तो यहाँ पर शे है, शे के नीचे रे है, इस प्रकार से। तो इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा। तो ये भी श्रेय है, ये इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों, यानी आधा से है तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, पूरा करते हैं तो ये बन जाता है। और री इस प्रकार से है दोस्तों, तो पूरा करते हैं तो ये पूरा से है, आधा से इतना ही हुआ दोस्तों, और यहाँ पर री है, इसी कारण से दोस्तों इसको इस प्रकार से लिखते हैं। से को दोस्तों, इस श्रेय को मैं इस प्रकार से हिंदी में लिख सकता हूँ, क्योंकि हिंदी नियम अनुसार इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा उच्च श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों ये एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, और चे का दोस्तों क्या हो जाता है, ते हो जाता है, तो ते कर दिया उत, और छे का हो जाता है यहाँ पर ये है उच्च उच्च वसन है ना। तो उत प्लस छे का क्या हो जाता है, से हो जाता है, श्वसन। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल करते हैं। जग, चे का हो जाता है दोस्तों ते, जगत प्लस छे का से हो जाता है, ऊपर बिंदी है, तो ये हो गया दोस्तों शांत, जगत प्लस शांत। ये हुआ हमारा छठा नियम दोस्तों। अगला नियम की बात करते हैं। अगला नियम है दोस्तों 7 नंबर नियम है। यदि ते या दे के बाद में क्या हो दोस्तों, ते या दे के बाद में चे आ जाए तो क्या हो जाता है दोस्तों, ते का चे हो जाता है, पहले भी पढ़ा हमने। और इस चे का चे ही रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, चे ही रहेगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, है ना। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी आधा चे, तो आधा चे को इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ते का या दे का, है ना, जहां जरूरत के अनुसार ते या दे लिया जाता है ना, एग्जाम्पल के अनुसार लिया जाता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जैसे एग्जाम्पल है उच्चार, उच्चारण, जगचर्या, सच्चरित्र। 4 एग्जाम्पल है दोस्तों, और भी ले सकते हैं हम दोस्तों। भाग, भगवचरण, भगवचरण। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, चे चे डबल दिख रहा है हमारे को, इसका मतलब ये नियम लगाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है संधि के अंदर क्या होता है, संधि के अंदर दोस्तों जो संधि विच्छेद की स्थिति में 2 शब्द बनते हैं, उस शब्द का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकलना जरूरी है दोस्तों। यदि अर्थ नहीं निकलता है तो यहाँ पर दूसरा नियम भी हो सकता है, परंतु जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिए इसी का नियम का है दोस्तों। तो इसको करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चे का दोस्तों क्या बनता है, ते बनता है, आधा चे का आधा ते बनता है। तो यहाँ पर उत प्लस 4, यानी चे का चे रहता है ना, और आधा चे का क्या हो जाता है, ते हो जाता है। इसी प्रकार से इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आधा चे को आधा ते लिख सकता हूँ, प्लस चारण
इसी प्रकार से आधा चे को आधा ते लिख सकता हूँ झगत प्लस चैया। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लिख सकता हूँ चे का, इस बार मैंने कहा था दे है जरूरत के अनुसार एग्जाम्पल में लिया जाएगा, यहाँ पर हम लेंगे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा सद प्लस चरित्र, यहाँ पर आधा चे की जगह आधा दे लिया दोस्तों, ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल के अनुसार जरूरत के अनुसार लिया जाता है आधा दे। सद चरित्र भगवत प्लस चरण, ये हुआ हमारा दोस्तों व्यंजन संधि के 7 नियम। और आगे नियम है जो दोस्तों कल की क्लास में आगे के नियम की बात करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।